नमस्कार। जय मसीह की। और सभी भाई बहनों को मैं ये जानकारी देने के लिए आया हूँ। और मैं जीवन तामांग हूँ, नेपाली से। और इंडियन झारखंड का बाजिंदर सिंह पास्टर को बारे पे बात करने आया हूँ मैं भी। और मैं काफ़ी वीडियो देख चुका हूँ। और क्योंकि जिसने जीवन का रास्ता देखा जाता है तो उस व्यक्ति का कोई देख नहीं सकता है। अगर क्योंकि कोई न कोई बात लगा करके उसको गिराने चाहता है, उसको जोर से उखेलना चाहता है ना। इसलिए अगर देखिए, सरकार को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है कि सरकार का आँख बंदा है और अंधा है, और जान नहीं सकता है, जांच नहीं कर सकता है। तो सरकार को बेवकूफ़ बना करके क्या सकेगा पब्लिक ने? इसके लिए देखिए, और बाजिंदर पास्टर हो, जो भी पास्टर हो, और जो भी धर्म गुरु हो, जो भी धर्म का एक गुरु हो, तो अपना अपना धर्म का एक सच्चाई, एक सत्य लेकर के अपना काम कर लेता है। इसके अंदर में कोई ना कोई हो जाता होगा नाटकबाजी करने वाला भी। अगर ये क्रिश्चियनिटी को अंदर पे कोई नाटकबाजी नहीं चलता है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाला, ये स्वर्ग और पृथ्वी सब सृष्टि करने वाला परम प्रभु परमेश्वर का दास काला चुका हुआ व्यक्ति ने तो ऐसे गलत काम नहीं कर सकता है। अगर देखिए, उस बात को मैं थोड़ा बाद में बता देता हूँ। और मैं भी एक प्रोफेट हूँ, गॉड ऑफ जीसस क्राइस्ट द होली स्पिरिट का मैं भी दास हूँ, प्रोफेट दर्शक वाला हूँ। और आप सब भाई बहनों को मैं एक प्यार से और प्रेम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सुनिए, परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कि वो ऐसा है, ईश्वर है कि ये जगत को हिला सकने वाला ईश्वर है, ये धरती को हिला सकने वाला ईश्वर है। एक बार मैं क्या गया, 2014 में नेपाल में भूकंप आया। उस टाइम में बहुत तोड़फोड़ हो गया भूकंप ने। बड़े बड़े जो हवा लेकर बैठने वाला घर, बिल्डिंग का, और बड़े मंदिर को उसका भूकंप ने हिला करके सब गिरा दिया गया। और मैं उस भूकंप के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, रोकने के लिए। परम प्रभु परमेश्वर पिता जो अभी नेपाल में हो गया, तो उसका रोक दीजिए। कोई धर्मी भी है, कोई पापी भी है, और पापी को बचाना आवश्यकता है करके मैं प्रार्थना कर रहा था। तो उसे मैं बोला, ये भूकंप भी मेरा शरीर है करके बोला, ये भूकंप भी मेरा शरीर है करके बोला। तो हम लोग क्या देखते हैं, आत्मा के दर्शन से देखता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते टाइम भी हमारा जो आत्मा लेकर के देखा जाता है, तो पूरे जहाँ तक उजाला देखा जाता है, तो वहाँ तक रोशनी रोशनी देखा जाता है। वो परमेश्वर का रोशनी है, स्वर्ग में बैठने वाला। तो आ करके पृथ्वी में वो अपना करार फिजा दे दे रहा है, तो सब उजाला हो जाता है। तो जहाँ पे परमेश्वर का करार नहीं है, वो रोशनी नहीं है, उसमें पूरा ऐसे अंधकार देखा जाता है, ऐसे अंधकार। तो उसका अंदर पे क्या देखते हैं, बाहरी चले जाता है,
भूकंप चली रहता है, उसमें बारिश तूफान बारिश हो जाता है, तो आदमी को मार पीट उसमें पूरा गलत काम पूरा होते जा रहा है। तो वही काम वीडियो में निकाल जा रहा है कि वो देख जा पाता है। इसलिए तो ऐसे परमेश्वर का दास और वहाँ का पुत्रक यीशु मसीह का दास सत्य द्वारा काम कर लेता है। कोई जादू टूना काम नहीं चलता है। क्रिश्चियन का अंदर पे कोई जादू टूना नहीं चलता है, खाली प्रार्थना। प्रार्थना ये है, परम परमेश्वर और यीशु मसीह हम लोग के ऊपर दया करो। जितना लोग है रोग बीमार में है वो आ जाता है, उसको चंगाई मिले, आपको प्रेम देखे, आप सृष्टिकर्ता को नाम ले जाए, तो वो और दिन रात को शांति मिल जाए उसको करके। प्रार्थना यही है क्रिश्चियन लोग का। इसलिए देखिए, आप ऐसे परमेश्वर का दास वो झूठे काम नहीं कर सकते। उधर जाके बलात्कार करो, इधर आगे दूसरे को मारो, इधर आगे चंगाई करो, रोगी का चंगाई करो, बीमारी को जाति बनाओ, मुर्दा को जिंदा बनाओ, उधर जाके बलात्कार करो। वैसा बात नहीं है। आप लोग एक बार बाइबल को पढ़ लीजिए कि मत्ती 5 अध्याय में क्या बोला है यीशु मसीह ने। उससे पहले मैं बोलता हूँ कि मालाकी का पुस्तक में परमेश्वर में बोला कि बेविचार पाप है, तो बेविचार मत करो करके बोला। तो बेविचार करेगा वो पाप है करके पाप बनाया। अगर बेविचार को पाप नहीं बना जाता तो होने के लिए तो क्या है, वो आदमी बनाना है ना। पति पत्नी होकर भी आदमी बनाना है, और दूसरे के पास में जाकर भी आदमी बनाना है। बनाना तो आदमी है। अगर क्योंकि परमेश्वर को वचन में ये बोला, अपने बीवी को छोड़ करके दूसरे में जाके जो यौन रोग संबंध करेगा ना, बलात्कार का बात तो वो जबरदस्त का बात आया, और दिल से दिल मान करके वो बेविचार कर लेगा ना, तो वो बेविचार को पाप बनाया। अगर इस बात को पाप नहीं बना जाता तो कोई किसी को घर पे बेटी भी नहीं बोल पाएगा और बहू भी नहीं बोल पाएगा, मेरे बीवी भी नहीं बोल पाएगा। जैसे जिसका मन लागेगा वही पकड़ के ले जाके उसका काम धंधा शुरू करेगा। आपने फिल्म देखा होगा ना, पिक्चर, तो पिक्चर में गुंडा लोग क्या करता है, बेटी भी नहीं बोलता है, नहीं बोल पाता है, बहू भी नहीं बोल पाता है ना, कोई को बीवी नहीं बोलता, उसे रेप कर लेता है ना गुंडा लोग फिल्म में देखने पर। तो वैसे ही पृथ्वी पे और होते जाएगा तो संसार नहीं फैल पाता था, इतना संसार पे आदमी से नहीं भर पाता था। आपने देखो नूहा, देखो नूहा हिंदी फिल्म लिखे दो, नहीं, नूहा फिल्म हिंदी लिखे, उसमें आ ही जाता है। तो शिशि को शुरू में क्या हुआ, आदमी लोग क्या हुआ उस टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वैसे 5-6 हज़ार होते हुआ सृष्टि का उत्पत्ति 6 अध्याय पे। तो क्या हुआ उस समय, आदमी खाना पीना और झगड़ा करना, मारपीट करना, बेविचार करना, एक दूसरे का बीवी लेकर के अपना बनाना, बेटी लेकर के अपना बनाना, जो अपना मन पे रुचि हो गया वो लेकर के बेविचार करना, ज़बरदस्त करना है। वो ऐसे झगड़ा फैलाना शुरू हो गया, कचड़ा फैलाना शुरू हो गया। तो नूहा एक धर्मी व्यक्ति था, उसके 2 बेटा था, 3 बेटा था, 3 बाव था। तो वो माता पिता करके 8 परिवार का था। तो नूहा को बोला, नूहा तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, पाप उपजा जा रहा है, जाके बताओ, नहीं तो मैं
40 दिन और 40 रात का पानी पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, और सब आदमी और जंतु सब सखब हो जाएगा करके बोला। तो उत्पत्ति 5 से 6 तक 7 तक मिल जाता है आपको बाइबल का सृष्टि में। तो जाकर के बोला, तुम लोग ये काम मत करो, ऐसे कचरा मत करो, एक बेविचार मत करो, अपने श्रीमती के साथ पे, अपने बीवी के साथ में आनंद रहो, एक दूसरे का लड़की को छेड़छाड़ मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो करके बोला। तो वो लोग हंसी मजाक करने लगा, तुम तो पागल हो गया करके बोलने लगा नोहा को। तो नोहा था गया, परमेश्वर को बोला ये लोग मानते नहीं है, मैं बोला मानते नहीं करके बोला, चलो एक जहाज बनाओ। जहाज थोड़ा बड़ा से जहाज बनाओ करके बोला। तो उसको जहाज बनाने लगा, 1 साल न कितना साल पे वो जहाज बना के ख़त्म किया। तो जहाज बना के ख़त्म करने के बाद में नोहा का 8 परिवार और जो पशु प्राणी पे शुद्ध और अशुद्ध जोर जोर मिला करके उसमें ढाला गया। तो सब उसमें जहाज भर गया। तो उसके बाद में 40 दिन 40 रात पानी बरसना शुरू हो गया। तो वो लोग सभी पानी का बाहर से बहा गया, नहीं बच पाया। तो एक ही परिवार 8 परिवार को परिवार से बात पाया। दूसरी बार सादोम में, इजराइल जगह पर, तो सादोम में क्या हुआ, बेविचार का बहुत बड़ा राजा जा करके बेविचार करने का काम शुरू हो गया। उसमें आदमी ऐसे खाना पीना और झगड़ा करना और ये बेविचार करना, बहुत मस्ती शुरू हो गया। तो अब्राहम को साथ में परमेश्वर उतर के आए, स्वर्ग से उतर के आके तो अब्राहम के साथ में बोला, अब्राहम उस जगह पर सदम पर बहुत पाप उपजाना शुरू हो गया, तुमने देखा ना, नहीं देखा तो मैं देखा, तुमको बोलने आया। जब जाके देखो धर्मी जन कितना है उसमें जाके देखो, और मैं उसमें आग छोड़ देने वाला हूँ करके बोला हुआ। तो जाके बोला तो एक ही नोहा को मिला ना, ये एक ही लुइस को परिवार मिला, वो भी वो अब्राहम का भांजा था। तो एक ही परिवार मिला, धर्मी जन, लड़ाई झगड़ा न करने वाला, बेविचार न करने वाला, अपना घर पे रखकर साधारण काम करके खाने वाला धर्मी जन, एक ही घर मिला। तो आगे बोला कि मैं एक ही घर मिला, तो सब तो ऐसे ही है करके बोला, चलो उसको जल्दी निकालो करके बोला। स्वर्गदूत उतार के आके तो उसको एक परिवार निकाल के लाया। तो उसके बाद में क्या हुआ, स्वर्ग से आग वर्षा करके उसका सभी ख़त्म कर दिया जला करके। तो ऐसे करके, तो अभी देखिए, अभी थोड़ा से बात दिखाने के लिए मैं एक बात बताया। तो उत्पत्ति 18-19 अध्याय पे वो बात मिल पाएगा आपको। तो अभी देखिए, अभी ऐसे ही स्वर्ग से आग गिराने वाला, भूकंप चला सकने वाला परमेश्वर अब यशायाह यिर्मयाह को बात में देखिए, भूकंप में क्या होगा वो बाद में उसमें लिखा गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे ही ईश्वर परमेश्वर का दास कहा गया है। जैसे पास्टर अभिषेक करके जो घुस जाता है, तो ये पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर के आने वाला पवित्र आत्मा का दास हो गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। तो वो पवित्र आत्मा का शक्ति ने द्वारा से ये सबके चंगाई का काम हो रहा है। तो ये पृथ्वी का जो कोई भूत प्रेत का नाम पे नहीं है, स्वर्ग से उतर के आने वाला पवित्र आत्मा का शक्ति ने वो काम हो जा रहा है। जब से यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तब तुमने शक्ति पा जाएगा करके बोला, रेडी 1:8 पे बोला। तो वही काम हो रहा है कि पवित्र आत्मा उतर के आया जब बाजिंदर के जीवन पे, तो उस शक्ति का काम हो रहा है। तो प्रेरित 2 अध्याय में है, देखिए
स्वर्ग से आग आकर के भाग भाग करके बैठ गया जो माथा पर, तो भविष्यवाणी बोलने लगा, कोई अन्य भाषा बोलने लगा, कोई प्रार्थना करने लगा, कोई चंगाई होने लगा, काफ़ी उसमें। तो उस समय से यीशु मसीह के चेला ने शक्तिशाली चंगाई का काम करना शुरू हो गया फिर से। तो यही बात है। तो इस ऐसा वाला दास को गिराने के लिए चाहता है, देखिए। और सरकार का आंख में धूल डालने के लिए चाहता है पब्लिक लोग। और बाजिंदर ये है, बलात्कार कर रहा है, तो उधर फ़ोन करके बुलाया, उधर क्या किया, उधर मारपीट कर। अरे बाबा, ये तो बर्नआउट करने से तो सब ये होता है ना। अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। ये जितना लड़की लोग है ना, तो मुख पे पट्टी मार के, यहाँ पे देखिए, तो लड़की ने सभी लड़की लोग जितना भी बोलता है, बाजिंदर सिंह पास्टर ने बलात्कार किया बोलता है ना, तो जितना लोग लड़की ऐसे निकल गया आया, तो सभी को मुख ढक रहा है। तो सच्चा है, सत्य है, तो मुख कैसे ढका जाता है, ढका जाएगा? ये तो एक लोग हम लोग डाउट कर लेंगे। तो डाउट करने पर क्या होता है कि जिसने चोरा गया तो चेहरा देखना नहीं चाहता है, जिसने गलती किया तो उसके चेहरा नहीं देखना चाहता है। इसलिए वो लोग को जो जितना भी दावी लगा रहा है ना बाजिंदर सिंह को, तो वो मुंह ढाक दे रहा है। तो खुला होना चाहिए। सत्य है, सत्य से ये केस कर रहा है, तो मुंह नहीं रखना चाहिए ना। और जितना भी ये लड़की लोग दावी लग कर रहा है, तो उतना को मुंह ढके जा रहा है। तो और दूसरे भाग में देखिए, और देखिए, बाजिंदर सिंह को दावी करने वाला स्त्री लोग सभी मुख ढाक रहा है। और इधर देखिए, यहाँ पे अलग अलग कपड़ा है कलर का। इधर इधर पे ये ऐसे है। तो ये क्या सच है? इस इसलिए वो एक जगह पे झगड़ा कचड़ा करके दिखाया, तो वो भी सच ही नहीं है। देखिए, तो बाजिंदर सिंह का जैसे कपड़ा एक दूसरे भी पहन सकता है ना? तो पुलिस सरकार का है, तो पुलिस के जैसे ड्रेस कोई गुंडा भी पहन सकता है। कोई आकर के जो पकड़ के ले जाता है, थाना में ले जाके जैसे करके देखा जाता है कि धमकाता है पब्लिक को, तो धमका देखा जाता है, वो कपड़े देख के वो पुलिस है, ऑफिसर भी है। कोई फिल्म में भी खेल रहा है पुलिस लोग, है ना? तो पुलिस को कपड़ा चाहे भी खरीदने मिलता है, तो जो भी पहन करके वो नकल कर लेता है। तो ऐसे थ्रू में बाजिंदर सिंह का जैसे कपड़ा कोट और सफ़ेद वाला शर्ट पहन करके उसमें कचड़ कर रहा है, तो पेन भी ऐसे पहना हुआ है। अगर उसको मैं भी देखा कि उसे चेहरा देखा कि चेहरा बाजिंदर सिंह का जैसे चेहरा एक एग्जैक्टली नहीं है उसमें। और अगर सच ही है तो कुछ में उसमें बोला क्या होगा ना, जब वीडियो बनाए हुआ जगह पे उतना 5-6 लोग 6-7 लोग बैठा करके तो कचरा करने पर तो बोला होगा ना। बिना बोल के जो साइलेंट में तो मारा ऐसा करके तो नहीं मारा होगा, कुछ ना कुछ तो बोला होगा ना। तो ऐसा साइलेंट में क्यों बना गया? अगर सच्चाई है, आकर के ऐसा मारा और वीडियो उठाया, तो सच्चाई का बात है तो बाजिंदर सिंह को बात भी सुनना चाहिए। और दूसरों लोग क्या कह रहा है उसमें, वो भी बात सुनना चाहिए। तो वो स्त्री मार खाने वाला स्त्री उसे क्या बात कहा जा रहा है, तो वो भी बात सुनना चाहिए। तब तो वो वीडियो को सच ही हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसे ही करके सुनना चाहिए ना। साइलेंट में रह करके कैसे झगड़ा करेगा? तो ये तो बात ऐसे हो गया।
पहले सब जगह सब मिल करके एक जगह बैठकर मीटिंग करना होना चाहिए। ये तो बात तो बिना आवाज़ का साइलेंट में झगड़ा कचड़ा कर रहा है, तो वो बात पहले रह करके मीटिंग होना चाहिए। तो हम लोग अभी जा कर के झगड़ा करना कचड़ा करना है, तो कैसे कचड़ा करेंगे, उसमें मारपीट कैसे करेंगे। चलो हम लोग एक आइडिया लगाते थे कि साइलेंट भी कर लेंगे, कोई ठीक नहीं बोलना है उसमें, और फूकना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं निकल के हम लोग उसमें कचड़ा कर लेना है। कोई सकेगा ऐसे? उसमें कचरा कर लेंगे और वीडियो बना लेंगे, करके एक मोतो करके जाकर तब शुरू करना है। तो वो लोग वैसे मीटिंग करके मोतो करके चला गया होगा वैसे मीटिंग जो कचरा करने के लिए, तो बाजिंदर से जाके मोबाइल मार दिया, मोबाइल से मार दिया और कपड़ा से मार दिया। लड़की उठ के आया तो उसको थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ भी तो बजा होगा ना, ये बज रहे थे, ये तो बज रहा है, तो उसमें तो सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए नकली वीडियो बना करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दास को गिराने चाहता है। इसलिए और मैं आपको इस भाग में मैं वो जो रैप कोर्स के लिए बोल रहा है जो लड़की लोग उसका फोटो डालेंगे, और उस कचरा गिया हुआ जगह को मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ आपको, आप सुनिए और आप ही समझ जाएगा, है ना। तो सरकार को आँख पे धूल मार दे रहा है पब्लिक लेडी ने, उसके बात सुनिए। और अभी फोटो देख लेंगे, कचरा गया हुआ का वीडियो देख लेंगे, और उसके बाद में हम दूसरे भाग में थोड़ा सा बोल लेंगे, ठीक है ना, सच्चाई क्या है उसके बाद जान लेंगे। देखा है ना आपने, क्या ये सच्चाई होगा? लड़की लोग सब मुख ढक करके बलात्कार का आरोप लगा रहा है तो बजरंग पास्टर को। चलो सच्चाई है तो ठीक है, क्योंकि सभी पब्लिक हो करके सरकार का कानून का डर लेना है। जो सरकार का कानून को डर नहीं लेता है तो उस व्यक्ति संसार में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है ना। पकड़ा जाएगा, सज़ा हो जाएगा, जेल पड़ जाएगा, और पब्लिक में भी कोई लोग ऐसे ही मजबूर लोग को पास में पड़ जाए, उसी टाइम में मार भी जाएगा। इसलिए सरकार का डर न मानने लोग बचने के लिए मुश्किल है। इसलिए सभी पब्लिक जो भी रास्ते में बैठे जाएगा तो एक सरकार का डर लेकर के बैठना पड़ता है। सरकार को कानून को डर लेकर के बैठना है। सरकार ने कानून बनाया सब पब्लिक को सुरक्षा के लिए बनाया। जो सीधा आदमी है, सीधा लाइन पे काम करके खाता है, तो उसमें पुलिस जाकर नहीं पकड़ पाता, तो पकड़ के जेल में नहीं ले जाता है ना। नहीं तो सबको पकड़ के ले जाना चाहिए। तो जो बदमाश कर रहा है उसी को तो पकड़ा जाता है। इसलिए सीधा साधा लोग अपना गृहस्थी करके खा पाता है। नहीं तो सरकार को कानून नहीं था तो क्या होता, पब्लिक नहीं बढ़ पाता। तो 100 आदमी ग्राउंड पे खेल खेलने के लिए निकला, अगर फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, खेलने के निकला, तो उसमें कोई
कंट्रोल करने वाले लोग नहीं है, सरकार का कानून नहीं है, और मौत करके और जा कर के खेल खेलना तो शुरू हो गया, तो बाद में क्या होगा, एक पार्टी से जीत लेगा तो हारने लोग पैसा देना पड़ेगा उसको। तो उस बाद में क्या होगा, सभी एक लाइन में तो नहीं होगा ना, तो पैसा क्यों देना है, हारना तो हार गया, पैसा क्यों देना है, वो हम ही खा लेंगे। तो खाने लगेगा, बोले जीतने वाला बोलेगा हमने जीता तो पैसा देना पड़ेगा, हारने लोग बोलेगा हारना तो हार गया, पैसा क्यों देंगे, आपने नहीं खा लेगा। तो लड़ाई झगड़ा उसमें शुरू कर लेगा। तो लड़ाई शुरू करते करते बाद में एक दादागिरी उसमें खड़ा हो जाएगा, तो दादागिरी को भी एक दूसरे से मार देगा। 100 जन को 20 पे एक भी आदमी उसमें नहीं रह पाएगा। इसीलिए सरकार को कानून चाहिए। तो कानून का मुताबिक में ये है कि जो गरीब लोग है, पहले तो गरीब तो होता है, एक ही बार में आदमी धनी होकर के कौन कौन से आता है, जन्म से पैसे रुपये लेकर के नहीं आता है ना, बढ़ के कमा करके तो वो कमाना है। तो ऐसे करके तो गरीब लोग नहीं बच पाता था, और सरकार के कानून की वजह से गरीब बच पा रहा है। तो सरकार को कानून का डर भुगतने के लिए बात ये है ना। मैं भी काफ़ी इंडिया में घूम लिया हूँ, बैठ लिया हूँ, नेपाल में भी बैठ लिया हूँ, मेरा सभी पता है। इसलिए हम लोग ये बात लेकर के क्या बोलेंगे, जितना लड़की लोग जो ये बंदर पास्टर को अभी के देखिए, मैं भी देख रहा हूँ कि उसको चौट से लड़की खिंचा करके थोड़ा विश्वास कर लेंगे और जांच भी कर लेंगे, और इसका कैसे करके फंसाना है। तो फंसाने के चक्कर में जा करके थोड़ा दिन से संगति किया है, ये इधर उधर करके बैठा, तो उसके बाद में निकाल के उसका जो क्या है उस जगह का पॉइंट ले लिया, और जा करके बलात्कार के बाद में उसके बाद बनना शुरू हो गया। अगर सरकार क्या चाहता है, क्या कर लेता है, प्रूफ मांग लेता है, प्रूफ कहाँ पे बलात्कार किया, उसका उस जगह में कैसा था, क्या था, कैसा करके उसने बलात्कार कर लिया, तो उसको प्रूफ चाहिए। हम ही लोग भी प्रूफ होना चाहिए, सीआईडी लगवाना चाहिए, है ना। तो उसमें बाद में फिर से क्या गया, अभी 2025 में भी बलात्कार का बात आ जा रहा है। तो इसलिए वो वीडियो देख लिया हमने, तो ये वीडियो में क्या हुआ है, सच ही नहीं है। तो अगर बाजिंदर सिंह जा करके उसमें कचड़ा कर लेता था तो कम से कम आवाज़ तो निकल जाता ना, बोलता था ना, बोला जाएगा। जैसे अगर खुश में होता ना भाई तो बोला जाता था, अगर गुस्सा में होता तो बोलने में क्या होगा करके बोला जाएगा। तो गाल में थप्पड़ मार रहा है तो बच जाएगा ना, हम लोग बच रहा है, इधर एक थप्पड़ देखे तो बच रहा है, तो वो वीडियो में तो उससे आवाज़ नहीं आ रहा है। तो 2-3 आदमी उधर लाइन में बैठा हुआ देख रहा है, तो उसे भी बोला जाएगा ना, ए भाई क्या कर रहा तुम, ऐसे मारपीट करने को नहीं पाएगा एक लेडी के ऊपर में करके बोला जाएगा ना वो भी। इसलिए सभी लोग का, जनता का बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नाटक करके वीडियो बनाया। एग्जैक्टली बाजिंदर पास्टर नहीं है वो, एक दूसरे से बाल तो क्या होगा, नकली बाल भी लगाने भी पाता है, और जो बाल लंबा था तो वो काट मिला करके काटने से भी हो जाता है ना। तो नकली बाल पहन करके तो नकली बाल का काट करके एग्जैक्टली बना भी सकता है। मैं उसमें देखा हूँ कि एक बाल ऐसा कर रहा है, लड़की को मार रहा है तो बाल भी ऐसा कर रहा है, तो बाजिंदर का जो मिनिस्ट्री में देखता हूँ वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो समटाइम वो कभी ना कभी टाइम थोड़ा सा बाल ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उन्हें जो है। तो अगर ऐसे तो नहीं कर रहा है ना, तो लड़की को मार रहा है फिर ऐसे कर रहा है, लड़की को मार रहा है फिर ऐसे कर रहा है, बाल बना जा रहा है, और आवाज़ एक भी नहीं निकाला है। इसलिए सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोग ने ये काम कर रहा है।
कम से कम समझना चाहिए ना आपने से पहले। सरकार बुद्धू नहीं है ना, इसलिए बंदर पास्टर ने जीत लेगा। पता है ना, सरकार को कानून से भी जीत लेगा। और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के दास है और पवित्र आत्मा साथ में है, उसे वहाँ पवित्र आत्मा से जीता जाएगा। क्योंकि अब देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा होगा। यहाँ पे क्रिश्चियन का बाइबल को हगवाए 2 अध्याय का 20 पद में लिखा हुआ है। 20, 21, 22, 23 में लिखा है। देखो, मैं यहाँ पे बोला, आकाश आकाश और पृथ्वी हिला दूंगा, आकाश और पृथ्वी हिला दूंगा, राजा किया राज्य हिला दूंगा। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर बोल रहा है कि जगत मैं हिला दूंगा, कि मेरा छाप बैठा दूंगा, कि राजा किया जगत को मैं पलटा दूंगा। पलटाने के बाद जानते हैं ना, पहला ऐसा था, पलटाने के लिए बाद ऐसा हो गया, ऐसे पलटा देगा, नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, तो पलटा दूंगा करके बोला हुआ है। तो जितने भी आप लोग बाइबल को बात देखिएगा तो ऐसा बात है। तो इजिकल 6 को 6 में लिखा, तो मैं संसार को हिला दूंगा और टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, और वो लोग को लाश जहाँ से उठा भी नहीं पाएगा, संभाल भी नहीं पाएगा करके बोला हुआ। तो बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं तो कोई संभाल पाएगा? अपना पैसा कहाँ है, सोना चांदी कहाँ है, कहाँ रखा होगा, वो भी उठा नहीं पाता है। जो घर गिरना शुरू होता है, बिल्डिंग घर गिरना शुरू होता है, पहाड़ गिरना शुरू हो जाता है ना, कोई भी संभल नहीं पाता। तो परमेश्वर बोल रहा है कि वो भी मेरा शरीर है। तो परमेश्वर है, एक प्रकृति है, प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब कैसे जान पाएगा आप लोग? तो बारिश पड़ने से पहला ड्रैगन चमक जाता है ना, ड्रैगन, ड्रैगन में क्या है? आग है। तो वो रुख को मार देता है तो रुख को फाड़ जाता है, गिरा जाएगा। पत्थर पर मारेगा, पत्थर फाड़ जाता है। तो कहीं घर पे मारा जाएगा, कोई भी घर पे मारा जाएगा, वो घर पे आग लग जाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने संसार को ख़त्म करने के लिए ड्रैगन बना के रखा, ख़त्म करने के लिए ये बादल बना के रखा। तो बादल से पानी उठा के ले जाके ऊपर से लेकर के तो बारिश करवा देता है। तो बारिश पड़ना शुरू होगा, बारिश पड़ना शुरू हो जाएगा, तो बाढ़ चलना शुरू हो जाएगा, तो बाढ़ आ जाएगा, बस्ती को पूरा बहा के ले जाएगा। नोहा के समय में जो हो गया उत्पत्ति 7 में, वही बात अभी भी हो रहा है। तो ऐसे परमेश्वर है। तो कि अभी बाइबल ना पढ़ने लोग, बाढ़ आ गया, मेरा घर बहा गया, मेरे गाड़ी को बहा गया, पुल बहा गया, तो पब्लिक ख़त्म हो जा रहा है, बाढ़ आके, बारिश आके आग लग जा रहा है। कि 2025 का जनवरी महीने में आग लग गया दिल्ली से उधर का बांग्लादेश में कौन जगह है, तो आग लग गया। तो आग लग गया, सभी कंपनी को ख़त्म कर दिया कि जला के। यूएस अमेरिका में आग लग गया, जनवरी 7 तारीख से आग लग गया कि ये लॉस एंजलिस भी जला गया। कैसे जला गया? तो उसमें देखा हो कि मैं एक जगह से पृथ्वी से आग निकल जा रहा है। तो एक जगह भी देखा कि ऊपर से आसमान से आग आके उसमें लग जा रहा है स्टार्टिंग में। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पूरा जला के साफ करना चाहिए ना, पूरा जला देगा, उसके बाद नदी बगा देगा। तो नदी बगाने के टाइम में सभी बहा करके साफ बना देगा ना। इसलिए कि देखिए, अब मैं थोड़ा बोलूँगा। और
परमेश्वर में और यीशु मसीह में रहने वाला कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता है। अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मंत्र कर रहा है बोला, तो मंत्र नहीं चल रहा है। तो एक ही प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर, ये व्यक्ति का ये कमजोरी शरीर में दर्द है, बीमार है, इसे चंगे करने के लिए मदद करो करके बोला। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम लोग ने मेरे नाम पर भूत दबाएगा, मेरे नाम पर शक्तिशाली काम करेगा, तुम लोग बीमारी के ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, वो जाति हो जाएगा करके बोला। मरकुस 16 का 16, 17, 18 से बोल पढ़िए। लूका 10 में आज्ञा दे दी गया। यूहन्ना 14 का 12 में बोला, जिसने मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैंने किया हुआ काम उससे करेगा, उससे भी ज़्यादा बड़े करेगा करके बोला। इसलिए दूसरे भाग में बोला बेविचार, मत्ती 5 में बोला, तो तुमने जो दिल पे, अपना दिल पे बेविचार करने के लिए सोचा जाएगा ना, उस सोचने से पहले बेविचार कर ले जाएगा आपने बोला। सोचने से पहले बेविचार कर लेगा, शरीर जाकर के टॉस होना नहीं है, मन में सोचने का पहले से बेविचार कर लेगा करके बोला। तो बेविचार करेगा तो पाप है करके बोला। तो प्रकाश 3 का 7 में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी द्वारा बोला, वो स्वर्ग में जा करके वो आत्मा में परिवर्तन होके जो आके अपना दास यूहन्ना के साथ में रह करके बोला। क्या बोला? प्रकाश 3 का 7 में बोला, जो सत्य है, जो पवित्र है करके बोला। सत्य और पवित्र चाहिए, तब सत्य का आत्मा आ जाता है। यूहन्ना 16 के 13 पे बोला, सत्य का आत्मा आ जाएगा और उन्हें होने आने वाला काम को बता जाएगा करके बोला। सत्य का आत्मा आ जाएगा। सत्य का आत्मा पृथ्वी से नहीं आता है, पृथ्वी नीचे से नहीं है, स्वर्ग से आ जाता है, स्वर्ग से। इसलिए स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का दास को गिराने के लिए काफ़ी ये करो वो करो, कोई बात नहीं, नहीं करो नहीं बोल सकता हूँ। और मैं दूसरे भाग में क्या बोलता हूँ, इंडिया में बाढ़ बुलाने के लिए, इंडिया में भूकंप बुलाने के लिए, इंडिया में इंडिया को, जगत को जलाने के लिए, आग बुलाने के लिए लोगों ने ये काम कर रहा है। एक बात मैं बता जा रहा हूँ। सितंबर 6-7 तारीख को, सितंबर 6-7 तारीख में काठमांडू नेपाल को एक बाइबल क्लास करने वाला जगह पे ये हीलिंग क्रुसेड के लिए जाने वाला था बाजिंदर पास्टर। मैं सब देखता हूँ, वीडियो में आ जाता है, एक बार देखने से मोबाइल में आ जाता है। तो जाने वाला था, तो उस बार में नेपाल को कोई लोग बाजिंदर सिंह आ जाएगा करके बहुत खुश में है। तो कोई लोग बोलता है, डुबली लोग बोलता है कि बाजिंदर सिंह इधर नहीं आना चाहिए, इधर चंगे करने नहीं आना चाहिए, नहीं लाना चाहिए करके बोल रहा था। तो परमेश्वर का दास है, वो पवित्र आत्मा को भरपूरी है, तो उसे जान लेता है। बाइबल में देख लीजिए, दूसरे राजा का 20 आदमी में देख लीजिए, राजा के साथ में जो होने वाला बात है तो प्रोफेट ने पहले से जान लेते हैं, जाकर के बोल देता है कि आपके सामने दूसरे राजा लड़ने के लिए आ रहा है, वो लोग मोता कर रहे हैं, आप लोग होशियार होइए, सेना तैयार कीजिए करके पहले दिन जाकर बोल देता है अपने राजा को। तो राजा तैयार करके बैठता है, तो दूसरे राजा लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए आ जाता है, तो वो देखने से वो छौंक पड़ता है, कौन आदमी आगे इधर बोल रहा है, हाँ उसको ढूंढो करके बोला है। तो बाद में प्रोफेट ने, तो प्रोफेट को पीछे करके जा रहा है, तो प्रोफेट को मारने के लिए बोल कर जा रहा है। तो उसको घर, प्रोफेट को घर घेरा मार के बैठा हुआ है, तो सभी लोग का आँख बंदा हो गया, राजा का भी हो गया और सभी लोग मारना आने वाले लोग को सबका आँख बंदा हो गया। तो तुम लोग इधर आए हो, रास्ता भूल कर आया, चलो मैं उधर पहुँचा देता है। तो उधर अपने जगह पहुँचा गया, तो उधर जाकर आँख खोल गया फिर से। तो आँख खोल गया तो क्या हुआ, हाँ मैं तो मारने के लिए वहाँ गया, तो ये आदमी इधर ही है, तो हमारे पास में आया तो करके बोला। दूसरे सेना का ये डीएसपी ने बोला हुआ, अब राजा आपने नहीं मार पाएगा ये लोग को, ये तो स्वर्ग का परमेश्वर का प्रोफेट लोग है, भविष्य वक्ता है, ये तो आपने नहीं मार सकेगा।
करके बोला हुआ है। हार हो करके वो खाना मीठा मीठा खाना खिला करके भेजा हुआ है उसमें। दूसरे राजा छुआदे न, दूसरे राजा 5 से लेकर के पढ़ के जाइए तो छुआदे 7 तक में मिल जाएगा। और ऐसे ही क्रिश्चियन लोग का पास्टर सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दास और यीशु मसीह को, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का दास है। इसलिए नहीं मर सकेगा, नहीं है, आप लोग मारेगा ना तो उसके बाद में आप लोग के साथ में भूकंप होना शुरू हो जाएगा, आप लोग के साथ में तूफान से आग निकलना शुरू हो जाएगा, तो उस जगह पे बाहर तलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात कर लिया, मैं पूरा नहीं किया। तो बाजिंदर सिंह नेपाल में उस समय नहीं गया, अपने चेला को भेज करके उधर वो काम करके आया। तो उसका तुरंत 6 दिन के बाद में क्या हुआ, नेपाल में तूफान से भूकंप आया। ये वीडियो में देखने मिला हम लोग को। तूफान से भूकंप आया, बहुत नुकसानी हो गया उसमें। तो आप लोग पूछने जो हो जाएगा। सितंबर 2024 के दिन पे वो जाने वाला था। अगर नहीं गया तो उसका 5-6 दिन के बाद में भूकंप आया, सितंबर 2024 का दिन पे। तो क्या हो रहा है कि बाजिंदर सिंह उधर नहीं गया, दूसरे लोग विरोध कर रहा है, एक परमेश्वर के दास को विरोध कर रहा है, तो उधर भूकंप आ गया। क्या हम लोग झूठ नहीं बोल सकता हूँ? बाइबल में कोई झूठ को बात नहीं चलता है, सच्चा से बात चलना है। इसलिए आप लोग बाजिंदर सिंह को जेल पर रखेगा ना, तो यीशु मसीह के चेला को समय पे भी प्रेरित 10 में होगा। तो एक सिलास और ये पावल को लेकर के जेल में रखे हुआ था। स्वर्ग राज्य का प्रचार करते समय में पकड़ के ले जाके जेल में रखा। उस समय में भूकंप आके उस जेल का पूरा फाड़ दिया गया। स्वर्गदूत आकर के दरवाज़ा खोला दिया, तो वो लोग ईमानदारी से बाहर निकला, नहीं भागा। तो सब लोग देखा, तो तुम लोग को बताने के लिए स्वर्गदूत आके दरवाज़ा खोल दिया और तुम लोग जाओ करके बोला। नहीं जाऊंगा, हम लोग ईमानदारी से जाऊंगा करके सबको सामू बोल करके जना करके तो गया हुआ है। तो ऐसा करके आप लोग कोई जानते नहीं है तो एक बार क्रिश्चियन का हाथ को बाइबल पढ़ लीजिए कि सारा आदमी को सृष्टिकर्ता सृष्टि बाइबल में है। संसार को राजा लोग क्यों नहीं बच पाता है? कारण बाइबल में लिखा हुआ है। पहले इतिहास न उत्पत्ति, मानिस को सृष्टि को उत्पत्ति, और ये इतिहास, मानिस को इतिहास, मानिस ने आत्मिक को इतिहास, पहले इतिहास दूसरे इतिहास, पहले राजा दूसरे राजा को पढ़ लीजिए तो आप लोग पूरा समझ पाओगे। आप लोग एक बार पढ़ने से क्या होगा, पूरा बाइबल पढ़ के देखिए। आप लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करने वाला को दबाना चाहते हैं ना, तो आप लोग भूकंप बोला रहा है, बाहर बोला रहा है, तूफान को पानी बोला रहा है, जल्दी खत्म हो जाने चाहिए ना। यही काम हो जाएगा जो परमेश्वर को सच्चा दास को काम निभाना चाहता है। तो इसलिए सभी लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है कि सृष्टिकर्ता अपना परमेश्वर में लौटा जा रहा है। बाइबल में पढ़िए, जकरिया 1:2-3-4, परमेश्वर आत्मा है, परात्मा है, आत्मा और परात्मा एक ही है, और आता है अपने दास को आत्मा के साथ में रह करके आत्मा का काम करना शुरू होता था। तो इस समय में इस समय से भी आत्मा है, तो पवित्र आत्मा है फिर, और तीनों आत्मा से काम कर लेता है। और ये ऐसे चमक कर काम कर रहा है ना, तो कान सुन रहा है, कान खोल रहा है, तो ऐसे अच्छा चंगाई भी हो रहा है। तो ये शक्ति ऊपर से आने वाला आत्मा का शक्ति है, ये पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा ये कान खुलवा रहा है कि पाप क्षमा हो जाता है तो खुल जाता है। जब पाप बढ़ जाता है तो कान बंद होता है, आँख बंद होता है, हाथ पैर बंद होता है, काम करना नहीं सकता है, कैंसर का बीमार लगता है तो किडनी का बीमार लगता है,
पाप ज़्यादा बढ़ने से। तो यीशु मसीह में क्षमा है, क्षमा होने के बाद में यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो परमेश्वर को विश्वास करेगा, तो उद्धार मुक्ति उसमें है। तो बोला कि तुमको पाप क्षमा हो गया, तो उसके बाद में ऐसा बीमार से पकड़ ही नहीं पाता है। तो बात ऐसे है, अभी बाजिंदर सिंह ने चंगाई किया हुआ वीडियो को देख लीजिए कि ये सच्चाई को जरा से काम हो रहा है ना, झूठा का जरा काम हो रहा है। तो पास्टर लोग झूठा करेगा, उधर जाके बेविचार करेगा, इधर आके मारपीट करेगा, आगे हीलिंग करेगा। तो एक भी हीलिंग नहीं हो पाता है, एक भी बीमार जाति नहीं हो पाता है। वो गलती काम किया तो सत्य का आत्मा सब निकाल के भाग जाता है। एक की बार बेविचार कर लेगा ना तो सत्य का आत्मा निकल जाता है। एक की गूंगा निकू जाति नहीं बना सकता है। और जांच करने के लिए, और बाजिंदर सिंह ने पक्का बलात्कार किया है, पक्का ये काम किया है करके आप लोग बोलते हैं ना, तो जो उड़ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, कान बहरा है, कोई आँख बंदा है, तो ऐसे बीमार को ले करके आप लोग पहले प्रूफ कर लीजिए, डॉक्टर को पास में ले जाके प्रूफ कर लीजिए ये बीमार है कि नहीं है, करके चेक करा करके डॉक्टर प्रूफ कर देगा, तो उस बाद में लेकर के बाजिंदर का आगे रख दीजिए। वो चंगाई कर सकते ना न सकता है, वो दिखेगा, दिखे जाएगा। अगर वो उससे पाप किया तो वो बीमार का चंगाई नहीं कर पाएगा, जितना भी प्रार्थना करने से भी वो चंगाई नहीं हो जाएगा। अगर उसे पाप नहीं किया तो वो बीमारी की चंगाई कर लेगा। जांच कर लीजिए। पहले कोरिन्थी 2 का 4 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15 तक पढ़ लीजिए तो, और 16 तक सभी बात को जांच कर लेना है। तो जांच करने के बाद में मिल जाता है। तो स्वर में बोला तो मेरा तो ख्रिस्त का मौन है करके बोला प्रभु को दास पौल ने। ख्रिस्त यीशु मसीह का तो मौन होने वाला लोग कहीं भी पाप में नहीं चूक सकता है। स्वर्ग के द्वार है, आत्मा में स्वर्ग जाना है, तो झगड़ा कचड़ा करने लोग नरक जाएगा बोल के पता है, इसलिए वो होशियारी हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी बाजिंदर सिंह कितना चंगाई कर रहा है वो वीडियो को देख लेंगे हम लोग। उसनु पखंड क्यों कहते हैं? देखोगे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दिख रही है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारे काम होंगे। मैं नहीं, परमेश्वर चाहेगा तो काम होंगे। कहते उसके नाम में सामर्थ है। आप ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ। ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ। ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ FIR 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। कैमरा समाधान देखेंगे इस भीड़ में जिन लोगों को कानों में समस्या थी, गूंगे बहरे जिनको प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में दिक्कत है, उन लोगों को इस भीड़ से यहाँ पर चुनिंदा लोग जिनको समस्या है वो लोग खुद यहाँ पर आए हैं और अब उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर देखिए। इनको सुनाई नहीं दे रहा है, देखिए देखिए। प्यारा बन जाए यीशु के नाम में, प्यारा बन जाए
गहरा पहुंचाए। हाँ, कब से नहीं सुनता बोलता? इसको जब से इसने बचपन से जन्म लिया, जब से बोलता ना सुनता। जन्म से बोलता सुनता नहीं है। मैं हाथ रखते चला जाऊंगा, आप चेक करते रहना। जन्म से बोलता सुनता नहीं है। जन्म से नहीं सुनता है। नहीं जी, से जन्म से सुनता नहीं है, नहीं जन्म से ये बोलता है। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? कान से सुनता नहीं है। दोनों से, दोनों में उंगली डाले, दोनों में उंगली डाले। आपको हमारा पति मार दिए थे, तब से मेरा कान बह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कान से पानी हमेशा गिर रहा है। दोनों में उंगली डाले। 14 साल से मेरे कान में 14 साल से मेरे कान में प्रॉब्लम है, कान में छेद है और बहता है। दोनों में उंगली डालो, दोनों दोनों। अब चमत्कार देखिए आप। पवित्र आत्मा को उसी समय चंगा करे यीशु के नाम में। पापा हाँ हाँ ले आवाज आ रही, आवाज आ रही है। अब इसी समय बोल रहे हो। बेटे, जब धीरे धीरे सामर्थ्य के काम होते हैं, पिछड़ जा पिछड़ जा पिछड़ जा बेटे, पिछड़ जा। गवाही ले ली मैंने तेरी, पिछड़ जा। देखो चंगाई कैसे होती है, थोड़ा सुनेगा। जब यीशु मसीह को दिखा और यीशु मसीह ने जब अंधे पर हाथ रखा तो उसको पूछा क्या दिख रहा है, कहता धुंधला धुंधला दिख रहा है। फिर बाद में वो साफ साफ देखने लगा। सुन रहे कि नहीं? अभी आपने से पूछा था जी, मैंने पूछा था क्या 14 साल से, जन्म से ये ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा। अभी देखो सामर्थ्य कैसे बढ़ती चली जाएगी। पापा पापा, जोर से बोल पापा पापा। ताड़ी बजाएंगे जोर। अरे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। ये जन्म से बोल नहीं पा रहा था। आप देखिए, जन्म से नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी और बताया था। आप माता जी हैं? हाँ जी। ये जन्म से नहीं बोल पा रहा था ना सुन। बोल रहा था जी, ना जन्म से सुनता है इसे। अभी प्रॉफिट साहब ने प्रार्थना की और कैसे बोला। अभी दोनों इस इनको जी कानों में उंगली, इनको क्या हुआ? सुनता नहीं है, सुनता नहीं। बह रही है। मैंने दोनों कानों में जान के उंगली डलवाई है जी। 2 बार। अभी आप ताली जोर बजा से दबा करके, सकते हैं। ताली बजा करके सुनाने की बात हो रही है। डरी को सुनाई नहीं देता। पीछे कर साइड में उंगली दबाओ अच्छे से, दबाओ उसको अच्छे से। एक उंगली लगाओ, उसको जोर से दबाओ। आप अपने आप दबाओ ना, दबाओ जोर से। दबा ली? ठीक है। 2 बार। पापा सुनाई दे रहा है। पापा चाचा चाचा पापा पापा चाचा चाचा पापा सोलोनिया। ये कब से ये कब से नहीं सुनाई दे रहा? 15 साल से। 15 साल से आपको नहीं सुनाई दे रहा था। और अभी आपने ऑन कैमरा देखा कि प्रार्थना की गई प्रॉफिट बजिंदर सिंह द्वारा, और अब इनको एकदम से सुनाई दे रहा है। एकदम यस यस। देखिए, गहरे सुनने लगे, बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। पकड़ के रखो। मैं आंखें खोलो। दो। कितना? 2। पापा पापा चाचा चाचा पापा चाचा पापा पापा चाचा चाचा। चाचा। तारीफ करेंगे। बचपन सुनता है ना बोलता है। हाँ हाँ, यीशु मसीह। ये बचपन से ना सुनता है ना बोलता है। मैं हाथ रखते जा रहा हूँ और चेक करते रहो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फटाफट मेरी एक्सीडेंट में आप खराब हो गए तो मुझे न कट रही है। हाथ रखो और इसी समय चेक करो। मेरी 2 साल हो गए एक्सीडेंट में, नहीं बिल्कुल एक्सीडेंट के बाद। मैं चाहता हूँ कि पापा जी मुझे चंगा करें। आप देखा ना आपने, ये बजिंदर सिंह को चंगा करा हुआ पीटू। कान को खोला जा रहा है, मुख बोला जा रहा है। कई 15 साल से, बचपन से, जन्म से चल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, वो चंगा हो जा रहा है। कैसे चंगा हो रहा है? छूने पर, बोलने पर, है ना। तो इस समझ के समय में भी कान सुना जाता था, बोलता था, आँख देखता था,
और तुम्हारे पाप क्षमा हो गया बोलता था यीशु मसीह ने। तो पाप जितने कर लेगा वो क्षमा हो जाता है, उसके बाद से वो फिर से पाप ना करो करके बोला हुआ है। इसलिए सत्य के द्वारा, सत्य और मार्ग के द्वारा सत्य का काम हो जाता है। सभी ये सत्य और पवित्र के द्वारा से काम हो जा रहा है, चंगाई का काम। क्रिश्चियन लोग सभी ये चंगे काम करने को सकता है कि परमेश्वर में बोला यही चीज़ मत खाओ और मैं पवित्र हूँ और तुम लोग पवित्र हो करके बोला बाइबल में, पुराने नियम में। तो वही चीज़ न खाने पर अब स्वर्ग का आत्मा, शक्ति देने वाला आत्मा उतर के आगे बैठता है, शरीर का अंदर में बैठता है, तो बोलने में बना जाता है कि शक्ति बढ़ जाता है। हिब्रू 1:7 में बोला कि मेरा दास को मैं आग का ज्वाला बना दूंगा करके बोला, आग का ज्वाला, कि बोलने पर बीमारी कम नहीं लगेगा। तो बीमारी का अंदर में क्या है ना, तो उसमें दुष्ट आत्मा है, भूत आत्मा है। वो बीमारी का शरीर का अंदर पे वो है, तो वो निकल के जाने के लिए कामना शुरू हो जाता है। बाद में हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तुरंत निकल के भाग जाता है। तो उसमें बस में फिर नहीं कामता है, तो जितने भी वचन बोलेगा, जितने भी डांटेगा, वो नहीं कामता है फिर, तो वो दूसरा आदमी काम के निकल के भाग जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं जगत को साहस करो, मैं संसार को जीत लिया करके बोला। यूहन्ना 16:15-33 में बोला, 33 में। वो 3 दिन तक क्रूस में झुला करके मार दिया लोगों ने, तो झुला करके मार दिया, लेकर के दफन कर दिया, ज़मीन में गाड़ दिया। तो 3 दिन में जीवित होकर उठकर सब चेला के साथ में बैठकर खाना खाकर बातचीत करके आशीष दे करके वो शरीर में चढ़ के स्वर्ग में चला गया। तो इसलिए कि बोल रहे कि मैं संसार को जीत लिया हूँ। तो संसार के जीतने के बाद ये है, अभी देखिए संसार के जीतने के बाद ये है कि आपने दास के साथ में रख करके जैसे तैसे बीमारी को चंगाई कर लेते हैं। संसार को सब, भूत आत्मा को सब जीत लिया यीशु मसीह ने। तो यही बात है भाई लोग। तो इसलिए बात सच जान लीजिए कि ये फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि आप लोग टीवी पे लेकर कर भी देख लीजिए, और ऐसे काम में जीता जाएगा। और लड़कों के ये बेविचार कर रहा है, वो झगड़ा कर रहा है करके इसे बाद में जीत लेगा, सरकार से भी उसका जेल का कोने में डाल देगा, डाल के रखेगा ना, तो ये तुरंत से भूकंप शुरू हो जाएगा इंडिया पे, बाढ़ शुरू हो जाएगा, आग गिरने शुरू हो जाएगा, कि शहर पे आग लग जाएगा। बाइबल पढ़ के देखिए कि उत्पत्ति में जो हो रहा था अभी भी ये हो गया कि 2025 के जनवरी महीना में इंडिया का जो बांग्लादेश में कुछ स्टेट में आग लग गया, तूफान से लग गया, अमेरिका में लग गया, अमेरिका को कैलिफोर्निया में जनवरी महीना पे। तो यही बात है, परमेश्वर को दास लोग को सता जाता है तो वो चलना शुरू हो जाता है कि ये जो संसार खत्म करने वाला प्रकृति है तो अपना दास के साथ में हो जाता है। पवित्र आत्मा है, इधर का बात लेकर के स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग के बात लेकर के इधर आ जाता है, सुना लेता है, अपने दास का आत्मा लेकर के स्वर्ग के देखा जाता है। तो ऐसे बात है भाई लोग, जान लीजिए। ऐसे संसार खत्म करने वाला प्रकृति बोलाना है ना, और ये बात को मिला करके अपने दास को बचाना, और गलती है तो गलती कर लिया तो पकड़ के जेल में डाल सकता है। हम लोग भी जैसे भी दास को बचा के रखे, नहीं बोल सकता हूँ, गलती करने लोग को पकड़ के जेल में रखना है। जो गलती नहीं किया सरकार ने छानबीन करेगा, और जो गलती नहीं तो उसको छोड़ा जाएगा। दूसरे लोग जितना भी चलाओ, जितना भी बकवास करो, उसमें कोई काम नहीं आएगा सरकार का कानून पे, ठीक है ना। तो सरकार को कानून पे उसी पर लग जाएगा, बिना गलती पे लेकर जेल में डाल देगा, तो बाद में क्या होगा, संसार खत्म करने वाला प्रकृति बोला जा रहा है।
बोला जा रहा है, कब आएगा बाढ़, कब आएगा भूकंप। तो आप लोग बुलाने नहीं पड़ेगा, तो आपने 10 को उधर रखेगा ना, सब फाड़ने के लिए आ जाएगा। चलो, एक बार क्रिश्चियन का हाथ पे सभी संसार को इतिहास है, सभी आदमी का इतिहास है। तो राजा क्यों नहीं बैठ पाता है राज्य में? तो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आराधना नहीं करने का कारण से राजा नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए राजा को इतिहास है कृष्ण का हाथ में, छोटा मोटा आदमी नहीं है कृष्ण लोग। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, आदमी का, राजा लोग का इतिहास हाथ में लेकर के बैठा है। सभी कृष्ण का साथ में बाइबल है, सभी बाइबल में वो लिखा हुआ है। आप जितने ही संसार ढूंढ करके कृष्ण का हाथ में वही बाइबल को लेकर के पढ़ के देखे, संसार भर का कृष्ण का हाथ पे एक ही वचन है, एक ही शब्द है। इधर इंडिया में जो लिखा हुआ है, इंडिया का बाइबल में जो लिखा हुआ है ना, इंग्लिश बाइबल में पढ़ो वही बात है। इजराइल के बाइबल में जाके पढ़ो वही बात है। नेपाल के बाइबल में पढ़ो वही बात है। एक ही शब्द में लिखा हुआ, शब्द अलग है, शब्द अलग है, पढ़ने का भाग एक ही है। तो इसलिए जान लीजिए, समझ लीजिए, सच्चा बात क्या है उसको जान लीजिए, उद्धार और मुक्ति क्या है उसको जान लीजिए। आदमी होकर के जन्म लिया तो स्वर्ग जाना है नहीं है, आप लोग जान लीजिए, बाइबल पढ़ के समझ आएगा। पूरा एक बार पढ़ लीजिए। सबको जय मसीह की, फिर से मिलूँगा।